Hello guys, welcome to iExamB. So in this video we'll see a perfect strategy for the general awareness section for your upcoming SBI CBO exam. तो आपको पता होगा इस बार थोड़ा उन्होंने एग्जाम पैटर्न में चेंजेस लाया है। तो इस चेंजेस से होता क्या है, आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसका जो वेटेज है ऑल ओवर एग्जाम में वो बढ़ जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस को कैसे प्रिपेयर करें ताकि आपका वो जो वेटेज को आप जस्टिस दे पाओ एंड आपका बहुत अच्छे से आसानी से एग्जाम क्लियर होगा। तो गाइस बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर कोई भी क्वेरीज है आपको एग्जाम रिलेटेड, hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या चेंज हुआ है। अभी आप यहाँ पे पैटर्न में देख सकते हो, ये जो दो सेक्शंस हैं, बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी, ये दोनों सेक्शन पहले एक ही सेक्शन हुआ करता था, अभी ये दो सेपरेट सेक्शन हो गया है। तो जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हो 30 क्वेश्चन आएंगे और तो 30 मार्क्स। तो बैंकिंग नॉलेज का 40 क्वेश्चंस और तो 40 मार्क्स। तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें हम देखेंगे कि आप देख सकते हो आउट ऑफ 120 30 हो गया, 25% वेटेज आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन में मिलेगा। और ऐसा नहीं कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन आप कर रहे हो तो बस एक ही सेक्शन में आप यूज कर पाओगे, उसका जो नॉलेज है, उसका जो आपका अवेयरनेस है, अब डेफिनेटली बैंकिंग नॉलेज सेक्शन में भी इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि जब आप 6 महीने का करंट अफेयर्स करते हो, बहुत सारे स्टैटिक न्यूज भी आप कवर करते हो, तो स्टैटिक न्यूज से आपका बैंकिंग नॉलेज सेक्शन में भी हेल्प हो जाता है। तो इसीलिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स दिया जा रहा है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम की कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। और यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इकोनॉमी से क्वेश्चंस आएंगे, इकोनॉमी सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप मान के चलो कि 30 में से एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस विल डायरेक्टली फ्रॉम इकोनॉमी सेक्शन। हम सब कुछ देखेंगे कौन कौन से सेक्शंस आपको करना है, कौन से सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, क्या सोर्स होगा आपका, विल सी एवरीथिंग। बस यहाँ पे आप, और एक चीज है, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। कोई भी पेनल्टी नहीं है, प्लीज रिमेंबर, सीबीओ एग्जाम में कोई भी पेनल्टी नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है। तो फोकस एरिया हम देख लेते हैं क्या क्या फोकस एरियाज है, उसके बाद हम सोर्स पे जाएंगे और सोर्स में उस फोकस एरिया को कैसे ढूंढना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। फोकस एरिया क्या है, पहला है करंट अफेयर्स, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, यू हैव टू डू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना होगा एंड दैट टू एटलीस्ट 4 मंथ्स, नहीं तो फिर इसके बाद 6 मंथ्स, 4 to 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स यू हैव टू डू। करंट अफेयर्स कहाँ से करोगे, विल सी। फिर आगे आपका क्या, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, विल सी एवरीथिंग। फिर आगे आपका स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, बट इसमें आप मान के चलो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप 6 महीने का करंट अफेयर्स कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो स्कीम को आप कवर कर लिए होगे। तो उसमें दे विल आस्क कि स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इससे और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, इससे ज्यादा टफ नहीं करेंगे। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं और कौन से ईयर में पास हुआ था, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, एसबीआई एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, ये सारा एक्ट्स को आपको पढ़ना है, कौन सी ईयर में पास हुआ था ये भी देखना है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल्स, मॉनेटरी पॉलिसी की जो स्टैटिक डिटेल्स हैं वो तो आपको बैंकिंग अफेयर्स वाला सेक्शन में, बैंकिंग नॉलेज वाला सेक्शन में हेल्प करेगा। लेकिन जो करंट रेट्स हैं, करंट रेपो रेट्स हो गया, सीआरआर एसएलआर क्या है, बैंक रेट क्या है, ये आपको याद रखना है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको मिल सकता है। फिर एंड में क्या आ जाता है आपका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स। ये भी एक लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे नहीं होते हैं, तो मेजर मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ये सब आपको देखना है एक एक बार। और जो 6 महीने में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में था उसका हेडक्वार्टर्स आपको देखना है। तो ये बेसिक फोकस एरियाज हो गया आपका, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, स्कीम्स, एक्स एंड ईयर्स, मॉनेटरी पॉलिसी के डिटेल्स, यहाँ पे रेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स। फिर हम भी देखते हैं करंट अफेयर्स के अंडर क्या क्या चीज आपको देखना है। तो करंट अफेयर्स में पहला जो चीज आ गया आपका, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अफेयर्स। करंट अफेयर्स में इकोनॉमी रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हुए हैं 4 to 6 मंथ्स में, वो सब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपको। किसी ने कोई बैंक के साथ एमओयू साइन किया, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बैंक के साथ एमओयू साइन किया, इंडियन आर्मी ने किसी बैंक के साथ एमओयू साइन किया, किसी बैंक ने और कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किया या एग्रीमेंट किया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो इकोनॉमी बैंकिंग अफेयर्स पहला सेक्शन हो गया। फिर सेबी एंड नबार्ड रिलेटेड एनी न्यूज, बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं, सेबी एंड नबार्ड रिलेटेड न्यूज मंथ में बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, 2-3 ही आएंगे।
तो जितने भी न्यूज आते हैं वो उसे आपको अच्छे से कवर करना है। फिर आगे आपका नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज में कोई कैबिनेट के डिसीजंस हो गए, गवर्नमेंट का नया स्कीम्स हो गए, सब कुछ आ जाता है। नेशनल न्यूज एक बड़ा सेक्शन बन जाता है, लेकिन ये इतना प्रायोरिटी पे नहीं है जितना इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अफेयर्स है। ठीक है, नेशनल न्यूज भी प्रायोरिटी में है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में आपको रखना होगा इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अफेयर्स। फिर आगे आप इंटरनेशनल न्यूज, ये बहुत कम प्रायोरिटी है क्योंकि कम क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसका आपको एक बार कवर करना है। फिर आ गया स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स और स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज में जो मेजर न्यूज है वो देखना है, छोटे छोटे स्कीम्स कहीं लॉन्च हो रहे हैं, छोटे छोटे अपडेट्स नहीं देखना है, बड़े अपडेट्स आपको बस देखना है। किसी में कोई नया एक्सप्रेसवे लॉन्च हो रहा है, इनागुरेट हुआ, वो पर्टिकुलरली देखना है। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, वो सब आपको देखना है स्टेट न्यूज में। फिर आ गया आपका पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज में ऑब्ituaries, अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स के इतने डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। इकोनॉमिक बैंकिंग अफेयर्स, सेबी एंड नाबार्ड रिलेटेड न्यूज। फिर नेशनल न्यूज आ गया। इंटरनेशनल न्यूज कम प्रायोरिटी का है। स्पोर्ट्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स, वो छोटे छोटे सेक्शंस हैं। और फिर स्टेट न्यूज, स्टेट्स में बस मेजर वंस देखना है आपको। फिर पर्सनैलिटीज में ऑब्ituaries एंड अपॉइंटमेंट्स। तो ये हमने देख लिया कि करंट अफेयर्स में क्या क्या कवर करना है। अभी एक बार देख लेते हैं स्टैटिक जीके में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है। ये हमने जो स्ट्रेटेजी आपको दे रखा है या दे रहे हैं, इसमें क्या है, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके ही निकाला है। तो स्टैटिक जीके में कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है। नेशनल पार्क्स, एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, कौन सी नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अगेन कौन सी स्टेट में है। फिर करेंसी कैपिटल, जो जो कंट्रीज न्यूज में है या कोई फॉरेन विजिट्स हुआ है उसका कैपिटल कौन है, करेंसी कौन है। स्पेशली आप यहाँ पे देखना, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, तो फिर आ गया डैम एंड रिवर, कौन से रिवर के ऊपर कोई डैम है, कोई कौन सा रिवर कोई कोई स्टेट को छू के जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन यहाँ पे मेजर मेजर रिवर्स ही आपको आएंगे, इतना ज्यादा कोई बहुत टफ वाला नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक दो आप देख लेना। टॉप पिक्स, पिक्स माउंटेन पिक्स, उसका हाइट कितना है, इसमें दो क्वेश्चंस आ रखे हैं। फिर इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस, हिस्ट्री से थोड़ा देख लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस थे। फॉर एग्जाम्पल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये सारे देख लेना कौन कौन से ईयर में शुरू हुआ था। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपको, जो फ्रीडम स्ट्रगल में कौन सा स्ट्रगल कौन से ईयर में शुरू हुआ था, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आ गया आपका अवार्ड्स, कितने अवार्ड्स हैं, कौन देता है। आपका पद्म अवार्ड्स हो गया या नोबेल प्राइज हो गया, कौन किस किस को मिला है इस साल का नोबेल, नोबेल किस किस को मिले हैं, वो सब आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट डेज एंड उसका थीम्स। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स आप तो करंट अफेयर्स में ऐसे भी कवर कर लोगे, लेकिन उसके बाद कुछ अलग अलग डेज हैं, नेशनल डेज हैं, उसको आपको कवर करना है। ये सारा चीज हम अलग अलग डॉक्यूमेंट, अलग अलग पीडीएफ करके हमारे कोर्स में भी प्रोवाइड करते हैं। इफ यू वांट, आप कोर्स का डेमो यूज करके देख सकते हो हम क्या क्या चीज आपको जनरल अवेयरनेस में या ओवरऑल सेक्शन में आपको क्या क्या दे रहे हैं। डेमो यूज करने फ्री है, आप एक बार लॉग इन करके हमारे कोर्स पे चेक कर सकते हो। तो ये स्टैटिक जीके के मोर ओवर सेक्शंस हो गए। तो अभी आपको आपको आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये सारा तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन करेंगे कहाँ से, हमें पीआईबी अलग से करना है क्या, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आएंगे मैंने बताया, तो गवर्नमेंट स्कीम्स का अलग अलग पीडीएफ लेके बैठना है क्या, हमें मोर देन वन सोर्स चाहिए क्या इस एग्जाम के लिए। इस सब का आंसर है नहीं, आपको इतना सब कुछ नहीं करना है। क्योंकि इतना करोगे तो फिर आप रिवाइज कब करोगे, रिवीजन इज द की, विदाउट रिवीजन आपका रिटेंशन नहीं हो पाता एग्जाम्स में। तो एक मेजर सोर्स है आपका बीपीडिया। हम डेली ये अपडेट्स देते हैं, वीकली भी देते हैं, मंथली भी देते हैं, इट इज अप टू यू आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करना है। आई वुड रिकमेंड, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आप डेली बीपीडिया करो, अगर वर्किंग हो तो आप वीकली या मंथली बीपीडिया फाइल्स पे जाना। बीपीडी हमारा करंट अफेयर्स मैगजीन है, जिसमें हम 5 से ज्यादा न्यूज़पेपर को रेफर करते हैं और पीआईबी को रेफर करके ऑल रेलेवेंट न्यूज आपको कंसाइज फॉर्मेट में दिया जाता है। पूरा मंथ का न्यूज आपको 130 पेजेस में कवर करना है, जो कि बहुत डुएबल है। इसमें से आप 4 to 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आराम से कवर करो, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आएगा। बहुत अच्छा कवरेज रहेगा इसका, क्योंकि ऑल ओवर एग्जाम जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बैंक पीओ के, क्लरिकल्स के, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड है, सब में इसका कवरेज बहुत अच्छा रहा है अभी तक। तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो टू आवर वेबसाइट, वहाँ पे वेबसाइट में जाके आपको करंट अफेयर सेक्शन से ये ऐप डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड है। जो दोज विल बी राइटिंग इन हिंदी, जो हिंदी में लिखने वाले हैं एग्जाम को, उनके लिए भी हिंदी वीपीडी अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, यूट्यूब पे हमारा डेली करंट अफेयर्स के सेशन चलते हैं, यूट्यूब पे वीडियो आता है तुषार सर का,
उसे भी एक बार आप देखना है। ये एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा आपका। विकिपीडिया पढ़ ली, दिस वीडियो इज वेरी 20 मिनट का वीडियो है, आप 1.5x लगा लेना, कहीं बीच में बैठ के अगर जॉब कर रहे हो तो बीच में लंच में देख लेना। तो इससे क्या होता है, एक तो वीडियो से क्या होता है, आपका विजुअलाइजेशन देखते हो न्यूज का, तो ये अच्छे से याद भी रह जाता है, ठीक है। तो ये दो ही मेजर फैक्टर्स हैं आपको जो कवर करना है, ठीक है, डेली विकिपीडिया एंड ये वीडियो जो कि यूट्यूब पे चल रहा है। विकिपीडिया इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस एक इंट्रो क्लास शुरू हो रहा है हमारा 29 ऑफ अक्टूबर को। तो हमारे ऑनलाइन कोर्स में आपको सब कुछ मिलता है, लाइव क्लासेस, पूरा आपका कवरेज होता है कोर्स में, करंट अफेयर्स और बैंकिंग नॉलेज को बहुत प्रायोरिटी पे देख के ही कोर्स बनाया गया है। तो इन केस आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है exambi.com विजिट करो, नहीं तो 9205524028 पे आप कॉल करके एक बार जानकारी ले सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट हमारा डेमो कोर्स पे देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सेक्शंस हैं और क्या क्या चीजें आपको कवर करना है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। कोई भी डाउट है hello@exambi.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं।